साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, आज हम देश के आर्थिक हालात पर चर्चा करने वाले हैं। देश के आर्थिक हालात किस तरह से बदल रहे हैं, किस तरह से देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के घमासान मचा हुआ है, इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि एक तरफ दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ दिन पहले लोगों के सामने आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दावा किया कि इस देश के अंदर गरीबों और अमीरों के बीच की खाई बढ़ी है। सिर्फ 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति बताई गई थी। अब एक और रिसर्च सामने आया है जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कहा गया है। इसमें गौतम अडानी, जो कि भारत के सबसे बड़े रईस हैं और दुनिया के दूसरे नंबर के रईस बताए जाते हैं, संपत्तियों को लेकर के खुलासा किया गया है इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग नाम की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी ने दुनिया भर में अनेक कंपनियां खरीदी हैं जो कि उसके गलत तरीके से कमाए हुए धन को एक सफेद धन में बदलने का एक जरिया ही रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 106 पन्नों की एक रिपोर्ट दायर की गई है। इसमें गौतम अडानी से सीधे सीधे 88 सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब गौतम अडानी ने अभी तक नहीं दिया है। हिंडनबर्ग नाम की इस रिपोर्ट ने अडानी की वर्षों की मेहनत पर एक ही दिन में ऐसा बवाल मचाया कि एक दिन पहले तक दुनिया का दूसरे नंबर का और भारत का सबसे बड़ा रईस दुनिया में 7वें नंबर के रईस के पायदान पर फिसल गया। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका पैसा LIC में है, पेंशन फंड में है या SBI में जमा है तो आपको डरने की जरूरत है। आपको डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जिन बैंकर्स पर आपने भरोसा करके अपना पैसा उनके हवाले किया था, आज उन्हीं बैंकर्स के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि गौतम अडानी को इन्हीं बैंकों से काफी कर्जा उपलब्ध करवाया गया था। अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स डरकर अपना शेयर वापस ले रहे हैं। 2 दिनों में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर खबरों की माने तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयरों को लोगों ने अडानी समूह से की कंपनियों से निकाल लिया है। अब सवाल यह है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों और अन्य इकाइयों का जो पैसा अडानी समूह को दिया गया, क्या वे सब अपने पैसे को वापस हासिल कर पाएंगे? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है जिससे बैंकों और सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पूंजीपतियों से ऋण की वसूली करना ही नहीं चाहते या सरकार और बैंकों के पास कोई ऐसी नीति ही नहीं है जिसके तहत इन पूंजीपतियों से ऋण की वापसी कराई जा सके। अगर ऐसा है तो अडानी ग्रुप की बर्बादी के साथ ही कई बैंकों के डूबने के आसार हैं। बैंकों के डूबने की सूरत में आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई डूब जाएगी जिसकी भरपाई शायद ना हो। हिंडनबर्ग नाम की जो रिपोर्ट आई है, इसमें अडानी समूह की विदेशों में स्थापित की गई अनेक कंपनियों का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अडानी ग्रुप अपने पैसे को सफेद दिखाने और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा रईस बनाने के लिए हेर फेर किया है। इस रिपोर्ट में अडानी समूह से हिंडनबर्ग संस्था ने 88 सवाल किए हैं, जिनमें से एक भी सवाल का जवाब अडानी समूह ने नहीं दिया है, बल्कि उल्टा यह कहकर हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन को धमकाने की कोशिश की है कि वे उनके ऊपर मुकदमा करने वाले हैं। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से भी अडानी समूह को कहा गया है कि आ जाओ कोर्ट में, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। इस सारे घटनाक्रम के बाद देश में हड़कंप मचा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट पर मोहर लगाती है जिसमें कहा गया था कि देश के 40% जो अमीर हैं वो सिर्फ 3% हिस्सा ही टैक्स में देते हैं, जबकि देश के गरीब, मजदूर और किसान तबके के लोग देश में टैक्स का कलेक्शन 64% तक उपलब्ध कराते हैं। इसका अर्थ है देश के टैक्स की चोरी करना इन पूंजीपतियों का मुख्य लक्ष्य होता है और इसी मकसद से अपनी कमाई को व्हाइट मनी दिखाने के लिए ये पूंजीपति दूसरे देशों में अपनी फ्रॉड की कमाई इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि देश के बैंकों का कर्जा लेकर क्या अडानी भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह
ये देश छोड़कर चला जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था के चरमराने के पूरे आसार हैं। जो लोग डींगे हाँकते हैं कि हम इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उन लोगों की सोच पर सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि देश का वह व्यक्ति जो दुनिया में दूसरे नंबर का रईस होने का दावा करता है, तो उसके देश छोड़ने से यहां की अर्थव्यवस्था को कितना आघात पहुंचेगा, इसका अंदाजा सहज ही नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर की कंपनियों के फ्रॉड का उजागर करती आई है। अब तक इसने 36 से ज्यादा कंपनियों का फ्रॉड उजागर किया है। सबसे पहले इन्होंने 2020 में हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन ने निकोला मोटर्स नाम की अमेरिकी कंपनी का भी भंडाफोड़ किया था, जो कंपनी उस समय अमेरिका में अपने शेयर्स को बेच रही थी और शेयर्स के दाम काफी ऊंचे थे। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि निकोला कंपनी के शेयर्स एकदम से धड़ाम से गिर जाएंगे, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उस पर सवालिया निशान लगा तो ये एक बदनाम कंपनी के रूप में आज अमेरिका में जानी जाती है। अगर बात करें हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन की, तो इसका इतिहास बताता है कि ये काफी सटीक जानकारियां उपलब्ध कराती है और अपने दावे पर पूरी तरह से कायम रहती है। अब देखना यह है कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के जवाब में अडानी समूह अपना जवाब दाखिल कर पाता है कोर्ट में अथवा नहीं। अगर अडानी देश से फरार होता है नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गर्त में डूब जाएगी, क्योंकि ये कई बैंकों के लिए डूबने का सबब भी बन सकता है। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।